हैं यूट्यूब चैनल पर, आप उनको देख सकते हैं। चेंज योर फॉर्चून मेरे चैनल पर। आज फिर मैं आपसे एक कहानी शेयर कर रही हूँ। उनकी बात उन दिनों की है जब महात्मा बुद्ध विश्व में भ्रमण किया करते हुए लोगों को ज्ञान बांटा करते थे और बौद्ध धर्म का प्रचार किया करते थे। एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक वृक्ष के नीचे ध्यान मुद्रा में बैठे थे। अचानक बूढ़ी औरत वहाँ रोती हुई बिलखती हुई आई और गौतम बुद्ध के चरणों में गिर पड़ी और बोली, महात्मा जी, मैं दुनिया की सबसे दुखी औरत हूँ। मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूँ। महात्मा बुद्ध बोले, क्या हुआ, आप क्यों दुखी हैं? वो बूढ़ी औरत बोली, भगवान, मेरा एक पुत्र था जो मेरे बुढ़ापे का एकमात्र सहारा था। कल रात तीव्र बुखार से उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद मेरे ऊपर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। मैं बहुत दुखी हूँ। ईश्वर ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अब मैं किसके सहारे जीऊँगी? महात्मा बुद्ध, हे माता, तुम चिंतित न हो। ईश्वर बहुत दयालु है। वो कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते। आपके जीवन भी जल्दी ही इस दुख से निकलकर सुखमय हो जाएगा। बूढ़ी औरत बोली, नहीं भगवान, मैंने बहुत ख्याति सुनी है आपकी। कृपया आप मेरे पुत्र को जीवित कर दीजिए। महात्मा बुद्ध बोले, हे माता, मैं आपके दुखों को समझ सकता हूँ। पहले आप मुझे किसी ऐसे घर से एक मुट्ठी चावल लाकर दें जिस घर में कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। फिर मैं आपकी समस्या का हल बताऊँगा। औरत धीमे कदमों से गांव की ओर चल पड़ी। पूरे दिन वो इधर उधर सभी लोगों के घर भटकती रही, लेकिन उसे कहीं कोई ऐसा घर नहीं मिला जहाँ किसी की मृत्यु ना हुई हो और जहाँ कोई दुखी ना हो। हर कोई अपने दुखों से परेशान था। सबके पास अपनी एक अलग अलग समस्या थी। शाम को वह औरत फिर से महात्मा बुद्ध के पास पहुंची। औरत को खाली हाथ देखकर बुद्ध ने कहा, बोले, भगवान गौतम बुद्ध, हे माता, क्या हुआ, आप खाली हाथ क्यों लौटी हैं? तभी बूढ़ी औरत बोली, महात्मा जी, मैं पूरे गांव में घूम आई, लेकिन मुझे एक भी घर ऐसा नहीं मिला जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। सभी लोगों के पास अपना अलग अलग दुख था। गौतम बुद्ध बोले, माता जी, यही बात मैं आपको बताना चाहता था। इस दुनिया में हर कोई दुखी है। सबके पास दुख का एक अलग कारण है। आप ये मत सोचिए कि भगवान ने आपके साथ कुछ गलत किया है। जब तक जीवन है, सुख दुख चलता ही रहेगा। जैसे दिन के बाद रात जरूर आती है और फिर रात के बाद दिन, ठीक वैसे ही सुख के बाद दुख आएगा और फिर दुख के बाद सुख आएगा। सुख और दुख जीवन के महत्वपूर्ण अंग हैं। केवल वही इंसान दुख से बच सकता है जिसे सुख की चाह ना हो। दोस्तों, महात्मा बुद्ध का ये प्रेरक प्रसंग दिल को में गहरी छाप छोड़ता है। जब भी आप दुखी हों तो ये कभी ना सोचें कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्योंकि शायद आप नहीं जानते कि इस दुनिया में आपसे भी ज़्यादा दुखी लोग हैं। आपकी समस्या आपसे भी बड़ी समस्या लोगों के पास है। दुख तो जीवन का एक हिस्सा है। आप उनको छोड़ ही नहीं सकते। तो किसी भी समस्या से डरे नहीं, घबराएं नहीं। अंधेरी रात के बाद सूर्य उदय ज़रूर होता है। ये प्रकृति का नियम है। आपके भी दुख एक दिन ख़त्म हो जाएंगे और फिर